फ्रेंड्स, अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर लिया है और आपकी रनिंग है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हो और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये गलतियां बिल्कुल सुधर जाए और रेस आप आराम से क्वालिफाई कर जाओ। मैं इसलिए आपको बेहतर बता सकता हूं क्योंकि मैंने 2018-19 का जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी को, वो रिटर्न भी क्वालिफाई किया था और उसकी रेस भी क्वालिफाई की थी। देखिए, कुछ बच्चों से मेरी बात हो रही है तो उनकी कुछ मुझे गलतियां समझ में आ रही है कि वो यहाँ गलती कर रहे हैं तो इसलिए उनका टाइम नहीं आ पा रहा है, या फिर वो 35 किलो की बोरी उठाने के बाद उनके पास एनर्जी इतनी नहीं रह जाती है। तो आइए उन्हीं गलतियों को मैं डिस्कस करने वाला हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी और आपका टाइम भी अच्छा आएगा और जो भी 7-8 दिन में आपकी रेस होने वाली है उससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको। तो देखिए, पहली बात करें तो 35 किलो वजन। देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि रनिंग कराई जाएगी आपको या फिर 35 किलो का वजन उठाया जाएगा। तो पहले आपको 35 किलो का वजन उठाया जाएगा। ठीक है, आपको 35 किलो का वजन जो है वो उठा के रखना है और 2 मिनट आपको मिले हैं 100 मीटर में जाने के लिए। 100 मीटर में आपको पूरा करना है 2 मिनट में, ऐसे समझ लीजिए। आपको क्या करना है कि बिल्कुल धीरे 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 चलना है क्योंकि यहाँ पर आपको एनर्जी अपनी बचा के रखनी है, क्योंकि आप तेज चलोगे तो बोरी भी आपसे गिर सकती है, या फिर क्या होगा कि आप तेज चलने पे आपका सांस जो है वो बंद नहीं पाती है, या फिर क्या होता है एनर्जी लॉस होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर आपको बिल्कुल स्लो स्लो चलना है। 1.5 मिनट, 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड में आप आराम से 100 मीटर कवर करिए, आराम से आ जाएगा। ये मेरा खुद का ट्राई किया हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि आपको ग्राउंड पर जाना है जहां पर रेस का पूरा सर्किल बना होता है, क्योंकि ये कंप्लीट आप करोगे या पास हो पाओगे तभी आपको वहां भेजा जाता है। किसी की बीच में बोरी गिर गई या फिर वो टाइम से डिले पहुंचा, ऐसा होता नहीं है। अगर डिले पहुंचता है तो उसको वहीं से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि बेटा घर जाओ, ग्रुप सी की तैयारी करो जाके, ठीक है। तो वहां पर हटा दिया जाता है। अब आपको पहुंचना है कहां पर, जहां पे आपका रनिंग जहां पर है, तो वहां पर इतना कोई प्रेशर नहीं बनाया जाता है कि आप जाके तुरंत दौड़िए। वहां पर कुछ पानी वाने की व्यवस्था की जाती है, टॉयलेट्स वगैरह टेम्परेरी बना दी जाती है, तो आप जा सकते हो, थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, टॉयलेट कर सकते हो। तो 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट का आपको गैप थोड़ा मिल जाता है तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो और अपनी बॉडी को बूस्ट कर लेते हो कि हाँ फिर से मुझे अब दौड़ना है। तो यहाँ पर आप जितनी एनर्जी स्टोर करोगे उतना ही आपको रनिंग के लिए बेहतर रहेगा। तो एक गलती ये हो रही थी बच्चों से कि वो तुरंत दौड़ने चले जा रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। दूसरी गलती ये हो रही है बच्चों से कि ज्यादातर बच्चे जो है वो अकेले या फिर 2 लोगों के बीच में दौड़ रहे हैं, कि जो ग्राउंड है या तो वो खुद चले जा रहे हैं या फिर उनका कोई एक दोस्त है वो चला जा रहा है। तो थोड़ी गलती आप यहाँ पे ये भी कर रहे हो कि आप क्या करो कि 8 से 10 लोगों के बीच में दौड़िए। इससे क्या होगा कि आप जब ग्राउंड में दौड़ोगे तो कोई आपसे तेज दौड़ता होगा, कोई आपसे थोड़ा धीरे दौड़ता होगा, तो वो जब आपको आपसे आगे निकलने की कोशिश करेगा, मान लीजिए आप ये दौड़ रहे हो और वो यहाँ पे आ जाएगा तो आप थोड़ा सा रुक जाओगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप अकेले का दौड़ रहे हो तो आप सटपट दौड़ते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर कुछ गलतियां आपसे हो रही है कि आप अकेले मत दौड़िए, क्योंकि आप वहां कम से कम 10 से 15 लोग आपको आपके साथ जरूर दौड़ेंगे। देखिए, आर्मी में क्या होता है 100-150 लोग एक साथ दौड़ा देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें 10, 15, 20 या 25 का बैच बनाया जाता है और अच्छा खासा गैप भी होता है, तो लोग ऐसे आ जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब रेस शुरू होती है तो लोग आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे आपको अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उन लोग को काट के आगे निकलना है, ये सब सीखना होगा। तो आप अकेले मत दौड़िए। अभी 6-7 दिन जो है वो 10-15 के ग्रुप में जरूर दौड़िए, वहां आपको बेनिफिट मिलेगा। तीसरी गलती ये कर रहे हैं कि बिल्कुल सीधा दौड़ना है। कई बच्चों से मेरी बात हुई है तो उन्होंने यही कहा कि सर हम रोड पे दौड़ रहे हैं। देखिए, रोड पे आपको नहीं दौड़ना है, क्योंकि रोड पे क्या होता है सीधा सीधा दौड़ना होता है, तो वहां पर आपकी टाइमिंग जो है हमेशा कम आएगी, क्योंकि आपको ये लगेगा कि अरे यार हम तो 3.5 मिनट या 3 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर मान ले रहे हैं, जबकि आपको वहां टाइम कितना दिया गया 4 मिनट 15 सेकंड। मान ले रहे हो सकता है आपके ग्राउंड आप सीधा सीधा दौड़ते हो तो 3:45 आपका टाइम आ जाता हो और आपको लग रहा है कि अरे हम तो अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 4 मिनट 15 सेकंड आपको टाइम दिया गया। लेकिन आप ये गलती कर रहे हो कि आप सीधा दौड़ रहे हो, दूसरा अकेले दौड़ रहे हो, तो फिर टाइम इसलिए आपका थोड़ा सा कम आ रहा है और आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है। लेकिन ये गलती मत कीजिए, आप एक सर्किल में दौड़िए। ठीक है, सर्किल में दौड़िए, क्योंकि यहां पर आपने दौड़ना शुरू करा, आप अपनी बॉडी को जैसे ही मोड़ोगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर आप सीधा सीधा दौड़ लेते हो, तो और रोड भी बिल्कुल खाली है और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी चिकनी चीज होती है, तो आपको पैर जल्दी और पड़ जाते हैं, फिसलने का थोड़ा डर रहता है, लेकिन जल्दी आप दौड़ पाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको मिट्टी देखने को मिलेगी, तो मिट्टी पे थोड़ा सा घर्षण भी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप मुड़ोगे तो आपको क्या होगा कि टाइम आपका थोड़ा सा ज्यादा लगना शुरू होगा। तो आप इस पर प्रैक्टिस करें, वो ज्यादा सही है। और चौथी गलती जो सबसे ज्यादा बच्चे कर रहे हैं
मोस्टली गलती कर रहे हैं कि वो जो है वो 400 मीटर के ग्राउंड पर दौड़ रहे हैं। जैसे ये सर्किल जो है वो 400 मीटर के दौड़ रहे हैं, जबकि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में जो ग्राउंड बनाए जाते हैं वो 250 मीटर के या 200 मीटर के ही बनाए जाते हैं, मतलब छोटा सर्किल बनाया जाता है। अब छोटा सर्किल में क्या प्रॉब्लम होती है भाई, इसके तो आपको 2.5 चक्कर लगाने होंगे, यहाँ पर आपका जो मोड़ है वो थोड़ी सी कम मिलेगी, आपको कम बार मुड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 250 मीटर का ग्राउंड है तो आपको इसके 4 चक्कर लेने पड़ेंगे, मतलब आपको ऐसे करके दौड़ना पड़ेगा। तो आप जो है वो ग्राउंड जो है वो छोटे से छोटा चुनिए। 200 मीटर का ग्राउंड अगर आपको मिल जाता है आसपास कहीं तो बहुत बेहतर है। अगर आपको 200 मीटर का नहीं ग्राउंड मिल पा रहा है तो क्या करिए, आप इसी ग्राउंड को 20 से दौड़ना शुरू कर दीजिए, यहां से ऐसे करके। इससे क्या होगा कि आपकी डिस्टेंस ये जो है वो कम हो जाएगी और यही ग्राउंड आपका 400 मीटर वाला ग्राउंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 200 मीटर या 250 मीटर में। जितनी बार आप यहां से मुड़ोगे उतना टाइम आपका कम लगेगा। तो यहां पे अगर आपको 3 मिनट 45 सेकंड या 3 मिनट 50 सेकंड लग रहे हैं, तो 3 मिनट 45 सेकंड लग रहे हैं कि अगर आपने 200 मीटर ग्राउंड बनाया है, 250 मीटर ग्राउंड बनाया है, इसमें आपको 3 मिनट 45 सेकंड या 3 मिनट 50 सेकंड या 3 मिनट 55 सेकंड भी आपके आ रहे हैं, तो आप आराम से रेस वहां क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये अकेले की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप 10-12 लोगों में दौड़ रहे हो और 4 मिनट भी अगर आपका टाइम आ रहा है तो भी ठीक है, क्योंकि आपका 2-4-6 सेकंड कभी कभी क्या होता है कि वहां इतना प्रेशर होता है, एक ही मौका मिलेगा तो 2-4-6 सेकंड कभी कभी आगे भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश ये करिए कि अकेले दौड़िए तो 3:40 3:50 तक आपका टाइम आना चाहिए। अगर ग्रुप में दौड़ रहे हैं तो 4 मिनट तक आपका टाइम आना चाहिए। तो ऐसे ही आप ग्राउंड ढूंढिए, अगर नहीं आपको मिल पा रहा है तो 400 को ही 200 में कन्वर्ट कीजिए और अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करिए। अगर ये 3-4 गलतियां जो मैंने आपको बताई हैं, पहली गलती 35 किलो को आराम से उठाइए, दूसरा सीधा मत दौड़िए, तीसरा जो ग्राउंड है आपका 400 मीटर का उस पर मत दौड़िए, 200-250 मीटर पे दौड़िए। तो ये 3-4 गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो आप आराम से रेस क्वालिफाई कर जाओगे। और चौथा या पांचवा बोल सकते हो कि आपको क्या करना है कि वार्म अप अच्छा करना है, कि ये नहीं कि गए अच्छा कहाँ है ये ग्राउंड शुरू हो गए दौड़ना, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बेसिक एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना है, अपने शरीर को जो है थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाना है, ऐसा करिए। और अपना डाइट का भी ध्यान रखिए कि आपको जो है फैट ज्यादा ना बढ़े इन दिनों के बीच में। ज्यादा ऐसी चीजें मत खाइए कि आपको ज्यादा सुस्ती लगे या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आप कंप्लीट कर लोगे तो आप आराम से रेस क्वालिफाई कर जाओगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपकी रेस क्वालिफाई हो और आपका जो एक स्टेप दूर आप रह गए हो और आपको नौकरी मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक